तो स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में और मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, या कहें आपके सारी समस्याओं का हल लेकर आने वाली सुप्रिया शर्मा। और आज हमारे साथ दोबारा से मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मंजू शर्मा जी। मंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुप्रिया जी। हरे कृष्णा सभी को। मैं ज्योतिष आचार्य मंजू शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ और आपको एक बोलना चाहती हूँ कि आप सभी पॉडकास्ट देखें, इन उपायों को करें और अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएं। गुरु ग्रह गए पढ़न रगराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु के पास जो पहुंच जाता है उसका जीवन अच्छा हो जाता है, सफल हो जाता है। लेकिन कहा जाता है कि अगर गुरु नीच की राशि में बैठे हों तो बहुत बुरा होता है, गुरु को मनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप बता दीजिए कि गुरु ग्रह है क्या? गुरु, जिसे बृहस्पति के नाम से भी जानते हैं, वो क्या है? सबसे पहले मैं भी गुरु की वंदना से ही शुरुआत करना चाहूँगी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम बात करेंगे गुरु बृहस्पति के बारे में, जिनको गुरुवार का दिन समर्पित है। वो देवताओं के गुरु हैं, सभी के गुरु हैं। गुरु क्या देते हैं? विद्या के दाता हैं, ज्ञान के दाता हैं, संतान देते हैं, सुख देते हैं, संपत्ति देते हैं। ये सभी चीज़ें गुरु बृहस्पति हमारी कुंडली में देते हैं। यहाँ तक कि इस संसार में जितनी भी पीली वस्तुएं हैं, सब पे आधिपत्य गुरु का ही है। और गुरु के बिना तो ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि गुरु दो शब्द से बना है, गु और रू। जो आपको अंधकार से निकाल के प्रकाश में ले जाए उसे हम गुरु कहते हैं। लेकिन कहा जाता है कि राशि परिवर्तन, राशि गोचर ऊपर नीचे हुआ तो गुरु भी हमारी राशि के लिए थोड़े से खराब हो जाते हैं, थोड़ी मुश्किलें पैदा करते हैं। तो ऐसे में क्या करे व्यक्ति? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस साल जो गुरु का गोचर है वो वृषभ राशि में चल रहा है। बहुतों के लिए बहुत शुभ है। अगर मान लीजिए किसी की वृषभ लगन की कुंडली है और वहाँ पर हैं तो वो 5वें घर को देख रहे हैं, तो यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा सब कुछ दे रहे हैं, संतान का सुख दे रहे हैं, पति का सुख बढ़ा रहे हैं, 9वीं दृष्टि से भाग्य को बढ़ा रहे हैं। तो इससे अधिक गुरु और क्या शुभ फल देंगे? ये सिर्फ मन में धारणाएं हैं। लेकिन अगर जो गुरु की दृष्टि है वो बहुत ही सुखदायी है। मान लीजिए आप आश्रम में गए, अपने गुरु के पास गए, आपने आशीर्वाद लिया, जब वो आपको देखते हैं तो आपका रोम रोम खिल उठता है और मन इतना प्रसन्न होता है कि मुझे गुरु महाराज ने आशीर्वाद दे दिया। तो गुरु की दृष्टि इतनी शुभ है कि जहाँ जहाँ वो देखती हैं उसकी शुभता को बढ़ा देती है, एनर्जीज को पॉजिटिव कर देती है। तो इसलिए गुरु ग्रह बहुत ही अच्छे हैं और सब कुछ अच्छा ही देते हैं और काफ़ी हैवी प्लैनेट है ज्योतिष में, और सभी को समझाते हुए और मार्गदर्शन भी करते हैं। तो गुरु को अगर प्रसन्न करना हो तो कैसे प्रसन्न करें? गुरु को प्रसन्न करने के लिए तो बहुत सुंदर और साधारण उपाय हैं जो अल्पकाल से लोग करते आ रहे हैं। केले के वृक्ष की पूजा करना सबसे सुंदर, सुखद और आसान उपाय है। उस पर आप चने की दाल चढ़ाएं, हल्दी चढ़ाएं और गुड़ चढ़ाएं। इससे शीघ्र ही गुरु बृहस्पति प्रसन्न होंगे। यहाँ तक कि किसी का विवाह ना हो रहा हो तो वो केले के वृक्ष किसी धर्म स्थल में दान करें या लगाएं या उनकी सेवा करें तो बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि विवाह के कारक गुरु ही माने गए हैं। अच्छा, और बोला जाता है कि अगर गुरु किसी की राशि में है तो खुशियां प्रदान करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, उन्नति कराते हैं, ऐसा भी कुछ है? जी बिल्कुल, उन्नति कराते हैं। गुरु जिस राशि में बैठते हैं ना, वहाँ थोड़ी बहुत कमी लाते ही लाते हैं, लेकिन जहाँ देखते हैं वहाँ उसे इंक्रीज करते हैं। चाहे आपके सुखों को देखें तो उसे इंक्रीज करेंगे, आपकी आय को देखें तो कमाई बढ़ा देंगे। तो जहाँ उनकी दृष्टि है उसका बहुत ही सुंदर और सुखद फल है। तो अगर गुरु दुखद कुछ फल देने पे आ जाए या गुरु नीचे हमें देख रहे हैं तो उससे क्या परिणाम भुगतने पड़ते हैं? अगर गुरु प्रसन्न नहीं है तो आप जीवन में क्या ही कर सकते हैं। गुरु को मनाना तो भगवान से भी अधिक जरूरी है। तो गुरु कष्ट भी देते हैं और सुख भी देते हैं, लेकिन जो मेरा ये मानना है कि अगर गुरु नीच राशि में है तो वो अच्छे फल नहीं देते। अगर आप किसी जॉब में हैं तो वहाँ आपका प्रमोशन नहीं होने देते, कष्ट होता है, संतान होने में दिक्कत होती है, विवाह नहीं होने देते कई बार। लेकिन अगर उनके उपाय करे जाएं, उन्हें प्रसन्न किया जाए, बृहस्पतिवार के व्रत किए जाए तो सभी कार्य बहुत आसानी से सुलभ हो जाते हैं। तो आप बस उपाय बता दीजिए ताकि जो भी गुरु अपने बृहस्पति से परेशान हैं, जिनके नीच की राशि में विराजमान हैं, उनके लिए कुछ उपाय जिससे कि कष्ट उनके दूर हो सके। अगर गुरु कुंडली में अच्छे हैं तो सबसे पहले आप पुखराज धारण करें इंडेक्स फिंगर में। आप उसे गोल्ड में भी पहन सकते हैं, पंचधातु में भी पहन सकते हैं। इसके अलावा आप एक सूरजमुखी का पौधा अपने घर में लगाएं। ये बेहद ही सुंदर उपाय है और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं।
आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि गुरु और पीले रंग का आपस में बहुत संबंध है और कहा जाता है कि गुरुवार को पीला रंग पहनना चाहिए, पीले वस्त्रों का दान करना चाहिए, पीले फूलों का उपयोग करना चाहिए। तो उसमें ये क्या चीज़ है, इसको भी थोड़ा आप समझाइए। हर ग्रह का अपना अपना एक कलर है। तो भगवान बृहस्पति का या भगवान विष्णु से हम उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनका जो कलर है वो येलो है, पीला है। तो पीले फूलों से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, तो आपके पीले फूल उन पे चढ़ाने चाहिए, पीले फलों का दान देना चाहिए, पीले वस्त्रों का दान करना चाहिए और खुद भी पीला भोजन करें, अपने गुरुदेव को भी कराएं और पीला भोजन आप दान भी कर सकते हैं। इसके अलावा गुरु विद्या के दाता हैं, तो आप स्टेशनरी के सामान, जो बच्चे पढ़ नहीं सकते, कैपेबल हैं, आप उन्हें पुस्तक दिलवाइए, किताबें दिलवाइए, पेन पेंसिल दिलवाइए। इससे भी आपके गुरु कुंडली में बहुत इम्प्रूव हो जाएंगे। तो ये तो आपने हमें थोड़े थोड़े उपाय बता दिए, लेकिन हमें कैसे पता चले कि हमारा गुरु स्ट्रांग है या गुरु हमारा कमजोर है? उसके लिए सबसे पहले तो आप मुझसे अपनी कुंडली दिखवाइए। जब तक कुंडली देखेंगे नहीं, पता कहाँ लगेगा कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। लेकिन फिर भी मैंने आपको उपाय बताए हैं, एक दो उपाय और बता देती हूँ जिससे आप उसकी शुभता को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप अपने सिराने पीपल के पत्ते रख के सोएं, हल्दी की गांठ रख के सोएं, उन्हें जल प्रवाह करें, ये भी एक गुरु का बहुत अच्छा उपाय है। चने की दाल का दान करें, ये भी गुरु का एक बहुत अच्छा उपाय है। तो छोटे छोटे उपाय जो है हमारे घर में ही हैं, हमारे आसपास ही हैं। गुरुजनों के चरण छुएं, उनके आशीर्वाद लें, बड़े बुजुर्गों का अपमान ना करें। तो इन चीज़ों से भी हमारे ग्रह नेचुरली स्ट्रांग हो जाते हैं। बट क्या है कि आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। इसके अलावा गुरुवार के दिन आप केसर का तिलक लगाएं, यह लगाना भी बेहद शुभ होता है। साधु संतों की सेवा करें, क्योंकि साधु संत, ब्राह्मण, महंत ये सब गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं। उन्हें पीले वस्त्र दान करें, उन्हें भगवा वस्त्र दें, तो इससे भी आपका गुरु कहीं ना कहीं स्ट्रांग होता है। और जिस भी आप गुरु को मानते हैं, जिनके भी आश्रम में आप जाते हैं, वहाँ पताका, ध्वजा ज़रूर लहराएं, इससे आपके सभी कार्य बन जाएंगे। ये तो हमने कर ली गुरु के बारे में बात, गुरु कैसे हमें सहायता करते हैं और आपने उपाय भी बता दिए। लेकिन एक कोई ऐसा विशेष उपाय जिसे महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सब कर सके, वो बता दीजिए। जी, गुरु की शुभता को बढ़ाने के लिए मैं आपको एक बहुत ही डिफरेंट और अलग उपाय बताने जा रही हूँ, जो आज से पहले किसी ने नहीं बताया होगा। और अगर आप इसे करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका फल मिलेगा। यह उपाय आपको करना है गुरुवार के दिन या गुरु के नक्षत्र में करना है। गुरुवार के दिन या गुरु के नक्षत्र में आप चने की दाल लें, हल्दी की 9 गांठ लें, पीपल के पत्ते लें, केसर मिलाएं, 1 गांठ मुलहटी लें और उन सबको पीले वस्त्र में बांधकर सूरजमुखी के फूल के साथ अपने घर की बालकनी या डॉडी पे कहीं टांग सकते हैं। उससे भी गुरु आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। करके देखिए, रिजल्ट्स आप मुझे खुद बताएंगे। मंजू जी, आप यहाँ आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने जो लास्ट हमारे पॉडकास्ट में बताया था शनिदेव के बारे में, साढ़े साती के बारे में, वो भी कई समस्याओं का आपने हमें हल दिया था और बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आए। इस बार भी आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को नमस्कार। आगे भी हम आपको ऐसे ही पॉडकास्ट में नई नई बातें बताते रहेंगे, धर्म, संस्कृति, संस्कार से आपको जोड़े रखेंगे और आपकी सारी समस्याओं का हल हम इस पॉडकास्ट में जरूर लेकर आएंगे। आपको बस करना है अपनी समस्या हमें कमेंट में बतानी है और नीचे दी गई मेल आईडी पर हमें आपको मेल कर देना है, ताकि हम आपके हर प्रश्न का उत्तर जरूर दे सकें। शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें